शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। जब भी भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है तब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव को प्रश्न करने वाला बेलपत्र उनको नाराज भी कर सकता है। शिव पुराण के अनुसार कुछ तिथियां ऐसी होती है जिसमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। राधे राधे, स्वागत आपका स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आज हम जानेंगे किन दिनों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए कभी भी इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि कुछ लोग भगवान शिव जी को ताजे बेलपत्र चढ़ाने के लिए सोमवार को बेलपत्र तोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है। आप रविवार को बेलपत्र तोड़कर रख लें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा लें। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने करीब 6 माह तक बासी नहीं होता। इसे आप अपनी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन बेलपत्र के पौधे की पूजा करना शुभ होता है। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र का पूजन करना शुभ माना गया है। माना जाता है कि इन दिनों पूजा करने से घर के सभी प्रकार के दुख, पीड़ा और गरीबी दूर होती है। इसके साथ ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र का पूजन करने पर दरिद्रता दूर होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सौभाग्य का उदय होता है। बेलपत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंश अवतार बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में बिल्व वृक्ष लगाने से पूरा कुटुंब विभिन्न प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर बिल्व वृक्ष होता है उसे काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र कहा गया है। भगवान शिव जी के शीघ्र प्रसन्न होने की प्रवृत्ति के कारण की पूजा सभी जन अपनी लौकिक और परलौकिक कामना की पूर्ति के लिए हमेशा करते हैं। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने तो यह भी कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं को कन्यादान का फल एक समान है। आइए जानते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष, ज्योतिर्लिंग में इसी भगवान रुद्र पर समर्पित करने से अनंत गुना फल मिलता है। किसी भी पूजन में या शिव पूजन में बेलपत्र का अनंत गुना फल मिलता है। शिव पूजन में बेलपत्र का उपयोग अति आवश्यक एवं पापों का क्षय करने वाला होता है। यदि किसी कारणवश बेलपत्र उपलब्ध न हो तो आप चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हैं। यदि किसी संकल्प के निमित्त बेलपत्र चढ़ाना हो तो प्रतिदिन समान संख्या में या वृद्धि क्रम की संख्या में ही उपयोग करना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि 10 स्वर्ण मुर्दा के दान के बराबर 1 आक पुष्प के चढ़ाने से फल मिलता है। 1000 आक के फूल का फल एवं 1 कनेर के फूल को चढ़ाने का फल समान है और 1000 कनेर के पुष्प को चढ़ाने का फल 1 बेलपत्र के चढ़ाने से मिलता है। बेलपत्र के दर्शन और स्पर्श से कई प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो इस वृक्ष को काटने अथवा तोड़ने या उखाड़ने से लगने वाले पाप से केवल ब्रह्मा ही बचा सकते हैं। अंतर किसी भी स्थिति में इस वृक्ष को नष्ट नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं बेलपत्र चढ़ाने का नियम। बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। यदि बेलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम, शिव पंचाक्षर का मंत्र या शिव नाम लिखकर चढ़ाया जाता है तो फलस्वरूप व्यक्ति की दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।